और एंड्रॉयड। तो आप एंड्रॉयड में भी प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और आपको डेस्कटॉप पे भी मिलेगा। तो डेस्कटॉप पे आपको अगर ये चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। कौन सा ओपन कर दूँ? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मॉक्सी, MOOXY। जैसे ही मॉक्सी लिखेंगे तो मॉक्सी स्कीमेटिक सामने आया। तो पहली आपका क्या दिख रही है, मॉक्सी स्कीमेटिक की वेबसाइट। दूसरा दिख रहा है प्ले स्टोर। तो मोबाइल में चाहिए तो प्ले स्टोर, कंप्यूटर में चाहिए तो वेबसाइट। वेबसाइट पे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप सीधा यहाँ पर डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड की बटन दबाते हैं तो सीधा यहाँ पर डाउनलोड होगा। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब आपको करना होता है साइन अप। जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर साइन अप पे। साइन अप पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो डिटेल्स फिल करनी है, जैसे यहाँ पे कोई डिटेल में आप नाम डालिए। यूज़र नेम आप कोई भी नंबर और लेटर के साथ बना सकते हैं। तो जैसे देवराज 123। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल, ऐसा ईमेल जो लॉगिन हो आपके पास। यहाँ चेक कर लीजिए, बराबर है। अब डालना है पासवर्ड। तो पासवर्ड ऐसा बनाना है जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक नंबर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स में आपको ये बनाना है। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं। यहाँ पर ये बताएगा क्या क्या आपने यूज कर लिया, कितना आपका कौन सा चीज़ यूज नहीं हुआ है। जैसे एक स्पेशल कैरेक्टर, अगर हम देखना चाहें तो किस तरह का पासवर्ड बना है, इस तरह का बना है, एक कैपिटल, स्मॉल, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर। अब यहाँ से चाहें तो इसको भी हम कॉपी करके और नीचे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप दोबारा भी टाइप कर सकते हैं। Ctrl+C कर दीजिए, Ctrl+V, और यहाँ आई एग्री करके क्रिएट अकाउंट। जैसे ही क्रिएट अकाउंट करेंगे आपके पास एक मेल पहुँचेगा, उस मेल पे जाके वेरीफाई ईमेल करना है। जाइए आपके मेल में आओ, ईमेल में, तो वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई हुआ, अब ये रजिस्टर हो गया। अब हमें करना है बैक टू लॉगिन। लॉगिन करना है, दोबारा वो ईमेल डालना है जो हमने अभी यहाँ पर रजिस्टर किया। अब यहाँ पर आपका जो है अकाउंट लॉगिन हो गया है। आपको ये जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो 3 दिन का आपको ये फ्री मिलेगा, ताकि 3 दिन हम चला के देखें कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, आपके काम का है या नहीं है। तो इस तरह से आपने किया। अब 3 दिन के बाद अगर आपको इसको ख़रीदना है तो यहाँ पर 1 यूज़र 1 PC और 1 यूज़र 2 PC, मतलब एक ही यूज़र आईडी से 2 PC में चलाना है या सिंगल PC चलाना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या क्या इसमें मिलने वाला है, उसमें राइट टिक लगा है कि इसमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर सामने लिखा है। तो सिंगल यूज़र लेते हो तो 2500 रुपये पर ईयर होता है, और आप ड्यूल यूज़र लेते हो, मतलब ड्यूल PC लेते हो, तो आपको 3500 रुपये पर ईयर लगेगा। तो ये अदर टूल्स है तो सस्ता ही है, ठीक है। बाकी नीचे का प्लान आपका नहीं है, ये टीचर्स के लिए प्लान है, जो टीचर्स होते हैं उनके लिए होता है स्पेशल। अब आपको यहाँ से इसको ख़रीदना है। मान लीजिए सिंगल यूज़र ख़रीदना है, तो आपने यहाँ क्लिक किया, सीधा पे नाउ। पे करते से यहाँ पर आपका एक पेमेंट गेटवे खुलेगा। वहाँ पर आप फ़ोन पे में, आपका गूगल पे या आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी आपको करना चाहें आप वहाँ से पेमेंट करके, जैसे ही पेमेंट होगा आपका ये एक्टिव जो है आपका 1 साल के लिए एक्टिव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पेमेंट करना झंझट में नहीं पड़ना है, तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कहीं से भी आप एक की खरीद सकते हैं, एक्टिवेशन की, जो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगी, एक्टिवेट की। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक्टिवेशन की मिलेगी, आपको यहाँ डालना है, वेरीफाई करना है और सबमिट करना है, तो वो हो गया आपका रजिस्टर। तो आप 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ का आसान लगे, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आसान क्या है, फ़ोन पे से स्कैन करो, काम खत्म। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एक्टिवेशन ख़त्म हो गया है, मुझे एक की दे दो। अभी तक हम जो भी टूल यूज करते हैं उसे हमें किसी से मांगना पड़ता है। इसमें हमने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। आप घर बैठे जब मर्जी पड़े तब आप उसको रिन्यू कर सकते हैं।
फिर वही की हमें क्या करना है, जैसे हमारे मॉक्सी है, जब आप मॉक्सी को ओपन करोगे, यहाँ पर आपने मॉक्सी जैसे इंस्टॉल कर लिया, जो सेटअप किया उसको क्या किया, इंस्टॉल। तो एक बार इंस्टॉल कैसे करना है, कई बार कई पीसी में दिक्कत आता है, तो एक बार हम देख लेते हैं। डाउनलोड्स में गए, मॉक्सी, तो जैसे ही मॉक्सी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कभी कभी दिक्कत आ सकती है कि ये कुछ लिख रहा है कि यार ये अभी कुछ विंडो प्रोटेक्टेड है, आपका सिक्योरिटी सिस्टम उसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, मोर इन्फो पे जाना है और यहाँ रन एनीवे करना है। रन एनीवे करेंगे, उसके बाद वो आगे आपकी प्रोसेस ले लेगा। ये प्रोसेस ले ली, अब आप आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट 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 करेंगे और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। बस इतना ठीक था, मतलब दिखाने के लिए। अब हमारा मॉक्सी ऐसे इंस्टॉल हो चुका है, तो मॉक्सी करना है ओपन। ओपन करके जो आपने आपकी जो ईमेल आईडी थी, तो ईमेल आईडी से यूज़र नेम था, तो यूज़र नेम से जिससे भी आप चाहें उससे उसको लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, रिमेंबर मी ऑटोमेटिक रहेगा। तो यहाँ पर आपका प्रीमियम दिखेगा कि ये कितना प्रीमियम इसमें मतलब बचा हुआ है, कितने दिन तक ये चलेगा, डेज है ना। आज का दिन इसने आज कैलकुलेट कर लिया, 364 दिन और बचा है ना, 1 साल का। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतने सारे इसमें फ़ीचर हैं, तो सारे फीचर हम इसमें एक एक करके समझेंगे। तो अभी तक आप कौन सा टूल यूज कर रहे थे, कितने लोग कर रहे थे यूज, आप भी कर रहे थे? नहीं, इनका भी चल रहा है क्लास। ठीक है। तो जो टूल यूज कर रहे थे, आपकी जिसने हाथ खड़ा किया, कौन, कब से कर रहे हैं आप? 1 साल से। तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी कि इसमें क्या है और उसमें क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईसी फाइंडर। तो आईसी फाइंडर अदर टूल में भी है और हमारे टूल में भी, दोनों में क्या फ़र्क है अभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर आईसी फाइंड करना चाहूँ तो मुझे कोई आईसी का यहाँ नंबर क्या करना है, टाइप करना है। टाइप करना है तो अब यहाँ पर देखो, आप लैपटॉप या कंप्यूटर में लेके बैठोगे तो आपको टाइप करना आसान होता है क्योंकि सामने कीबोर्ड है, लेकिन टीचर को आसान नहीं होता है। अब टीचर को वहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कीबोर्ड तो है ही नहीं। तो हमने क्या करा है कि टीचर के लिए एक सुविधा दे दी कि कीबोर्ड इसी में दे दिया, ताकि अब आपको टाइप करने में दिक्कत ही ना हो। अब कोई आईसी का नंबर बोलिए आप, MT6357। जैसे ही हमने ये लिखा तो इसने सबसे पहले क्या लेके आया, ये ब्रांड्स। अभी आप दूसरे टूल में सर्च करोगे तो ये ब्रांड लेके नहीं आएगा, ये क्या करेगा, ब्रांड मॉडल को कचरा कर देगा, मिक्स कर देगा। अब आप खुद सोचिए कि आपको कोई चीज़, एक चीज़ ढूंढनी है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर है वो, तो कितना मुश्किल होगा ढूंढना, है ना। मतलब आप कहीं कचरा कर दोगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा उसे ढूंढना, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास एक 6357 आईसी है और ऐसी मीडियाटेक की और भी आईसियाँ हैं, फिर ऐसी कॉलकॉम की आईसियाँ हैं, ऐसी आपकी एक्जिनोस की आईसियाँ हैं, बहुत सारी आईसियाँ हैं। अब आप साहब ने एक कटोरे में आपने सब इकट्ठी भर ली, अब उसमें से आपको MT6357 ढूंढना है, कितनी मुश्किल होगा, मुश्किल हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया है कि हमने मुश्किल को ख़त्म कर दिया। जैसे ही हमने ये किया तो सबसे पहले इसने क्या बताया कि ब्रांड्स, कि आपके पास किस ब्रांड में आपको ढूंढना है, क्योंकि आपके पास सारे ब्रांड के फ़ोन तो होंगे नहीं। आपको आईसी ढूंढनी ही क्यों है, आपको आईसी इसलिए ढूंढनी है क्योंकि आपके मदरबोर्ड जो आप रिपेयर कर रहे थे, जो फ़ोन रिपेयर कर रहे थे, उसकी वो आईसी ख़राब है, या फिर आपको शक है कि ये ख़राब है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरी आईसी लगा के देख लूँ, ठीक है ना। अब आपके पास 2 ही तरीके हैं, या तो आप किसी मदरबोर्ड से निकाल के लगाओ या मार्केट दौड़ो, मार्केट से लेके आओ। सबके पास मार्केट पास में नहीं होते हैं, सभी के पास मार्केट पास में नहीं है। किसी के पास 2 किलोमीटर, किसी के पास 10 किलोमीटर, किसी के पास 20 किलोमीटर, किसी के पास 100 किलोमीटर दूर भी होता है। तो जब मार्केट दूर है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हमारे पास जो भी मदरबोर्ड पड़े हुए हैं, स्क्रैप बोर्ड पड़े हुए हैं या डेड बोर्ड पड़े हुए हैं या डेड फ़ोन, ऐसे फ़ोन जो कस्टमर लेके नहीं जाता है, छोड़ जाता है, सालों साल पड़े रहते हैं, वो हमारे किस काम के हैं, तो हम उनमें से आईसी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता है कि मेरे पास सैमसंग का पड़ा है, शाओमी का पड़ा है, ओप्पो का पड़ा है, वीवो का है या रियलमी का है, तो कम से कम आपको ये तो पता ही है, ठीक है। जब आपको वो पता है तो आपकी आधी मेहनत यहाँ क्लियर हो गई कि आपके पास शाओमी का पड़ा है, आपने जस्ट किया शाओमी पे क्लिक किया तो सिर्फ और सिर्फ शाओमी के मॉडल आएंगे, तो यहाँ पर फिल्टर लग गया।
अब सिर्फ और सिर्फ Xiaomi के हैं तो अब आपके पास जितने Xiaomi के फ़ोन हैं उनमें से अगर कोई मॉडल मिलता है तो आप उसमें वहाँ से यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर पर्टिकुलर सर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि और कोई IC Xiaomi में ही सर्च करनी है, किसी दूसरे ब्रांड में नहीं करनी है, तो जस्ट हमने यहीं से क्या किया, इसको मिटाया और अब दूसरी IC हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। कोई दूसरी IC बताएं, कोई नाम सर आप बताएं नाम। PM8953। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में सर्च हुई है, Xiaomi में। मतलब अब आप Xiaomi के अंदर हो तो सिर्फ Xiaomi ही सर्च होगा, जो भी IC सर्च कर लो। अगर आप चाह रहे हैं कि दूसरे ब्रांड में भी सर्च करना है तो आप बाहर आके सर्च करो तो मल्टीपल ब्रांड में सर्च हो जाएगा। तो हमने यहाँ इसको थोड़ा सा ईजी बनाने की कोशिश की है। तो जिन जिन ने इसको यूज किया है, क्या आपको लगता है, मतलब इसको नहीं अदर टूल को, तो क्या लगता है कि ये आपको हेल्प करेगा? उससे बेहतर है। चलिए, मतलब एक पॉइंट मिल गया ना मुझे बेहतर में। चलो और अच्छी बात है फिर चलते हैं हम अगला, पिन एब्रीवेशन। पिन एब्रीवेशन है क्या? पिन एब्रीवेशन एक ऐसा फीचर है जो टीचर को भी और स्टूडेंट को भी दोनों को सपोर्ट करता है। अब सोचो, जो टीचर को भी सपोर्ट करता है तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ। तो ये क्या है? ये वो है कि जब आप स्कीमेटिक खोल के बैठते हो, तो स्कीमेटिक जब खोल के बैठते हो तो स्कीमेटिक में कहीं ना कहीं आप उलझते हो। किस चीज़ उलझ जाते हो? ये वो लाइन आगे जा रही है और आगे वहाँ पर लिखा है मतलब UV-YELLO। अभी UV-YELLO क्या है? अब वो हमने इग्नोर करके आगे निकल गए, लेकिन उससे कोई फॉल्ट बनेगा तो क्या बनेगा, है ना। OV-YELLO है तो वो क्या है, उससे फॉल्ट क्या बन सकता है? तो जब आपको अगर उसका नाम पता है तो कहीं ना कहीं माइंड में उसका फॉल्ट भी पता नहीं चलेगा तो लॉजिक तो लगा ही सकते हो, सोच तो सकते हो कि यार इसका ये फॉल्ट हो सकता है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर वो भी दे दिया कि आपका कोई भी स्कीमेटिक का वर्ड, बहुत सारे वर्डिंग्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पर हम उनका डिटेल जान सकते हैं। तो सर थोड़ा सा आप मुझे कोई एक वर्ड बताइए, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? जैसे अपना PS होल्ड। PS होल्ड, तो देखते हैं तो मैंने लिखा PS, बस PS लिखा, इसने PS से कितनी सारी चीज़ें ढूंढ ली। हाँ जी। अब PS होल्ड यहाँ मिल गया। मैं पूरा भी लिख सकता था, लेकिन जब मुझे पता है कि PS में मिल गया तो PS होल्ड, पावर सप्लाई होल्ड। दूसरा कोई बताएं? LDO, ये लो ड्रॉप आउट। और कुछ बताएं? जैसे कि SMPS, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, ठीक है। जैसे कि OVLO, ओवर वोल्टेज लॉकआउट, ठीक है। तो ये लाइन क्या कह रही है, थोड़ा हम यहाँ थोड़ा लॉजिक लगा के देखें। तो ये लाइन कह रही है ओवर वोल्टेज लॉकआउट, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आउटपुट लॉक हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हमें बताता है कि कौन से वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको जस्ट शॉर्ट फॉर्म डालना है, ये फुल फॉर्म बता देगा। तो ये बताओ कितनी मदद करेगा? किसी टूल में है अभी तक? नहीं है, ठीक है। तो सिर पे कहाँ है अभी? मॉक्सी में। अब मैं बात करूँगा पार्ट फाइंडर। तो पार्ट फाइंडर क्या है? अभी हमने IC फाइंडर देखा था, ये IC फाइंडर नहीं है, ये पार्ट फाइंडर। पार्ट हम किसको बोल रहे हैं? डिस्प्ले को। अगर सेम डिस्प्ले कितने फ़ोन में लग रही है वो आप पता कर सकते हो। सेम सब बोर्ड कितने फ़ोन में लग रहा है वो आप पता कर सकते हो। सेम बैटरी कितने फ़ोन में लगती है वो आप पता कर सकते हो। सेम मदर बोर्ड कितने फ़ोन में यूज होता है वो भी आप पता कर सकते हो। जैसे 9A का बोर्ड है, खाली 9A में यूज होता है? नहीं, 9C, 10A, 9I, इन सब में होता है ना। तो वो कितने सारे फ़ोनों में होता है। तो अगर हमारे पास, हमने क्यों दिया है ये फीचर, हमने दिया क्यों है? इसलिए दिया है कि आपके पास मान लीजिए एक फ़ोन आता है कि इसको रिपेयर कर दो। अब वो फ़ोन को आपको रिपेयर करना है, लेकिन उसका स्कीमेटिक नहीं है, उसका बिटमैप नहीं है, उसका हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं है, उसका कुछ है ही नहीं। अब जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? मॉक्सी, है ना। जब इसका कोई नहीं है उसका है मॉक्सी। जब कुछ नहीं है आप कहाँ रिपेयर करोगे? आपका मल्टीमीटर कहाँ लगाओगे? कहाँ से स्टार्ट करोगे? कुछ पल्ले पड़ेगा? नहीं। बिल्कुल उस तरह से हो जाता है जिसका कुछ नहीं हो, जैसे कोई हार्डवेयर नहीं हो, स्कीमेटिक नहीं हो, बिटमैप नहीं हो, तो उसकी कंडीशन उस तरह से हो जाती है किसी
मान लीजिए एक अफ्रीका के बंदे को खेत में ले जाके छोड़ दो, तो वो सोच नहीं पाएगा मैं कहाँ जाऊँ, उसके लिए सब खत्म हो गया, वो भी उसे पता ही नहीं मैं किस तरफ जाऊँ, तो वो सोचता ही रहेगा ना। इसी तरह से हम भी फंस जाते हैं, मदरबोर्ड हाथ में है लेकिन हमें पता नहीं हम कहाँ जाएं, कहाँ शुरू करें। तो अब मान लीजिए आपके पास एक ग्राफिक्स के लिए फ़ोन आता है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे, कनेक्टर को चेक करोगे, एक एक लाइन चेक करोगे, भाई हमारी डाटा लाइन ओके है कि नहीं, हमारी अदर लाइन है जो हमारी कंट्रोल लाइनें हैं वो ओके हैं कि नहीं, वोल्टेज लाइन है ओके है कि नहीं। लेकिन पता कैसे हो कि इतनी सारी 40 पिन में से कौन सी लाइन क्या है, ठीक है, वो हमें पता नहीं, क्योंकि उसका स्कीमेटिक नहीं, उसका बिटमैप नहीं, उसका हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं है, तो हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि सेम डिस्प्ले दूसरे फ़ोनों में भी लगती है, अब डिस्प्ले सेम है तो कनेक्शन सेम होंगे। अगर मैं मान लूँ कि एक फ़ोन 9A है और 9A में अगर वो डिस्प्ले लगती है और वो 10A में भी लगती है, तो मैं 10A का स्कीमेटिक तो मिल सकता है, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सबके सब लावारिस हैं, किसी ना किसी का तो वारिस होगा, है ना। तो कुल मिला के कोई ना कोई तो हमें मिल जाएगा। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि सेम डिस्प्ले किस फ़ोन में लगती है तो उसका कुछ ना कुछ मिलने की संभावना है, और उसका मिल गया तो उसको देख के इसको रिपेयर कर लेंगे, हमें रेफरेंस मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ से देखो सब बोर्ड कितने फ़ोनों में यूज होता है, मदरबोर्ड कितने फ़ोनों में यूज होता है, डिस्प्ले, बैटरी। अब मैं डिस्प्ले पे ही गया, डिस्प्ले पे मैं ब्रांड, कौन से ब्रांड की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं आईटेल की बात कर रहा हूँ। आईटेल में किस मॉडल की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए वो कौन है, आईटेल S16, कितने फ़ोनों में इसकी डिस्प्ले लग रही है, इतने सारे। अब सब के सब लावारिस नहीं होंगे ना, किसी न किसी का कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके देख सकते हो वो डिस्प्ले दिखती कैसी है, उसका पत्ता वगैरह, और यहाँ पर आप मॉडल नंबर से आप उसका हार्डवेयर सॉल्यूशन, स्कीमेटिक, बिटमैप ढूंढ सकते हो। तो ये आपको कितनी मदद करेगा, किसी दूसरे टूल में है नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है जैसे आपका PDF कंटेनर। अब नाम ही कंटेनर है, कंटेनर कहता है उसके साथ बहुत कुछ है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या देख लेते हैं, फ्लैश फाइल। तो फ्लैश फाइल क्या कहती है, फ्लैश फाइल कहती है कि जब मैं इसके अंदर जाऊं तो आपको एंड्रॉयड की eMMC डम फाइल, एंड्रॉयड की फ्लैश फाइल, फिर एंड्रॉयड UFS डम फाइल, USB डम फाइल, ग्लोबल फाइल, DA फाइल, डेड बूट रिपेयर फाइल, मतलब तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। अब आपको रिपेयरिंग करनी है, उस समय आपको फ्लैशिंग की ज़रूरत पड़ गई, अनलॉकिंग की ज़रूरत पड़ गई, तो आप फाइल कहाँ से लाओगे, आप फाइल ले आओगे, कोई बात नहीं, आपको गूगल पे मिलेंगी, लेकिन सारी फाइल फ्री में नहीं मिलती, फ्री वाली फाइल भी फ्री में नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलती, फ्री वाली फाइल को ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता है, इधर क्लिक करो उधर करो, दो बहुत सारे ऐड देखो, कई बार कुछ इंस्टॉल करना कुछ हो जाता है, वायरस भी आ जाता है, तो वो फ्री में नहीं मिलती। उसके बाद पेड फाइल जो हैं कम से कम 1500 रुपये महीने साल का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मिनिमम 1500 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और फिर मैक्सिमम तो 7-8 हज़ार का भी जाता है। तो यहाँ तो वो सब्सक्रिप्शन लेना नहीं है क्योंकि आप मॉक्सी लेके बैठे हो तो उसी के अंदर है। अब यहाँ मान लीजिए मैं एक RPMB फाइल उठाता हूँ, मान लीजिए टेक्नो की उठाता हूँ, टेक्नो की पॉप 7 की उठाता हूँ, तो कितना आसान है, जस्ट क्लिक करना है, इसने क्या मांगा, लोकेशन दे दो कहाँ सेव करना है, जहाँ लोकेशन दी सेव करना है, ये सर्वर से कनेक्शन मांगेगा कि भाई ये सर्वर कनेक्ट हो रहा है, और सीधा डाउनलोड शुरू, डाउनलोड कंप्लीट, ओके। क्या टाइम लगा, ठीक है, स्पीड अच्छी मिलेगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे में रखा है, सीधा क्लिक करके उठा लिया, ठीक है। थोड़ी बड़ी फाइल होगी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी, छोटी फाइल कम टाइम लेगी, और फिर बाकी आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन परेशानी बिल्कुल नहीं। ये कौन है, आपकी फ्लैश फाइल। फिर आता है आपका यहाँ पर मल्टीमीटर। तो ये मल्टीमीटर कमिंग सून पर है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो हमारा खुद का मल्टीमीटर है, जैसे आप मैकेनिक का लेंगे या आप दूसरे लाइफ का लोगे तो वो ब्रांड है, तो आपको ये मॉक्सी का ही मिलेगा मल्टीमीटर। तो फिर उस मल्टीमीटर में और मॉक्सी के मल्टीमीटर में क्या फ़र्क है, तो ये मल्टीमीटर से जब आप कोई भी दुनिया का ब्रांड का मल्टीमीटर उठा लो, उससे जब चेक करोगे तो आपको डिसीजन लेना है, ये रीडिंग सही है कि नहीं है, वोल्टेज सही है कि नहीं है, ठीक है, कहाँ चेक करना चाहिए, कहाँ चेक नहीं करना चाहिए, ये आपको खुद डिसीजन लेना है। लेकिन जब मॉक्सी का मल्टीमीटर मिलेगा तो मल्टीमीटर डिसीजन लेगा ये लाइन सही है कि नहीं है, ये वोल्टेज सही है कि नहीं है, आपने जो चेक किया वो सही जगह किया कि गलत जगह किया, ठीक है ना।
तो मतलब ये है कि आगे जब वो आएगा तो आपकी जो रिपेयरिंग है वो रॉकेट बना देगा। जहाँ दिन भर में आप 4 फ़ोन करते थे तो आप 8 करोगे, ठीक है ना। तो अभी वो कमिंग सून पर है, अंडर प्रोसेस है। अब चलते हैं कंटेनर में, ठीक है। चलो कंटेनर से पहले आपको डैशबोर्ड बता दूं कि क्या क्या दिखने वाला है। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट की आपका किस तारीख को क्या यहाँ पर अपडेट आया था। तो 16 मई को इतने सारे हार्डवेयर सॉल्यूशन अपडेट हुए थे। हम रोज़ एक नहीं करते हैं, जैसे अदर टूल क्या करते हैं, रोज़ एक दिखा देते हैं आपको, हाँ डेली आ रहा है, डेली आ रहा है। रोज़ दिखाने से अच्छा है ना, हमने 8 दिन में 15 डाल दिए सही। एक साथ। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपडेट दिखाते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि आपका कितने दिन का बचा है, ठीक है। यहाँ पर जो भी प्रमोशन बैनर्स चल रहे होंगे वो आपको दिखने वाले हैं। अब चलते हैं कंटेनर में, और आपकी खुद की डिटेल चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी डिटेल दिख जाएगी। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको आपका प्रीमियम वगैरह, डेज वगैरह वो दिख जाएंगे, एक्सपायरी डेट दिख जाएगी। अब यहाँ पर हमने देखे 8 हमें फीचर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम डायरेक्ट सॉल्यूशन, नाम ही डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन डायरेक्ट ही देता है आपको कि कौन सी दिक्कत कहाँ कहाँ आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर अभी अगर मैं बात करूँ पीछे वालों को, यहाँ पर नाम पढ़ने में आ रहा है क्या क्या, कौन कौन से ब्रांड लिखे बेटा बताओ, नाम पढ़ के बताओ। ये आप बताओ, आप पढ़ सकते हो, साफ दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको वहाँ से साफ दिख रहा है, अच्छी बात है, छोटी लंबाई इस मतलब थोड़ी सी लंबाई कम है, नहीं क्लास में बड़ी बड़ी होती ना तो दूर वालों को नहीं दिखता है। तो दूर वालों को नहीं दिखता है तो ये टीचर के लिए है, बाकी तो आप भी कर सकते हो, आपके पास भी है वो, तो आप लॉगिन करोगे तो आपको भी मिलेगा। तो स्पेशली टीचर के लिए सोचा, जूम भी कर सकते हो। सही, बढ़िया। अब बाहर अच्छे से दिखेगा, ठीक है। जूम आउट करना है, जूम आउट कर सकते हो। अब मैं किसी भी ब्रांड के ऊपर क्लिक करूँ ना तो उसकी फ़ोटो यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं किसी भी के ऊपर क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पर उसकी फ़ोटो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये तो ठीक है, देखा है, इससे हमें क्या फ़ायदा। आप ये बोलोगे इससे क्या फ़ायदा, आधा सेल दिख रहा है, ठीक है, हमें उससे क्या फ़ायदा, कोई बात नहीं। हम Xiaomi में गए, हम मान लीजिए पोको में गए, पोको में गए, ये खोलने नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। पोको में गए, किसी भी मॉडल पे गए, अब जादू देखो, अब काम का है, अब काम का है ना। क्यों काम का है कि आप फ़ोन को कम से कम ये तो मैच कर पाओ कि जो मैं फ़ोन खोल रहा हूँ वो सेम है कि नहीं, है ना। तो आप किसी पे भी क्लिक कर लो, फायदा देगा। कोई टूल में है नहीं है, तो पूरा आपका ध्यान रखा है आप कहाँ कहाँ फंसते हो, क्योंकि मैं भी टेक्नीशियन हूँ, मैं फंसता था ना। सबसे बड़ी तकलीफ टेक्नीशियन को यही होती है, उसे मॉडल पर समझ नहीं आता कौन सा मॉडल है। मतलब मेरे पास एक लड़का आज भी है जो गिलास का काम करता है, कवर का काम करता है, उसे सारे मॉडल रटे हैं। तो वो मेरे पास गूगल स्कैन का काम करता था, सोहिल नाम है उसका, योगेश जी जानते हैं। तो जैसे ही कोई फ़ोन आया, अब फ़ोन आया तो उसका आपको कुछ भी खोलना है तो उसका मॉडल तो पता होना चाहिए। चालू फ़ोन में तो आप अबाउट में देख लोगे, लेकिन बंद फ़ोन में कहाँ देखोगे। तो मैं क्या करता था, सोहेल कौन सा है भैया, ये है, तो वो गूगल स्कैनर था मेरा, ऐसे बताता था, बता देता था। तो ये तकलीफ मुझे आती थी, तो मैंने कहा वो तकलीफ ही ख़त्म कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या करो, सीधा उस पर क्लिक करो, आपको उसका बैक और फ्रंट दोनों मिलेगा, ताकि आप आसानी से समझ पाओ। समझ गए। अब मैं किसी के भी अंदर चलता हूँ तो यहाँ पर आपको सारे सेक्शन मिल जाएंगे, कैमरा 1 2 3 जितने भी हैं। उसके बाद आपका चार्जिंग, डिस्प्ले, लाइट, ऑडियो, नेटवर्क, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, पावर की, सिम, जो भी आते हैं सब मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको डिस्प्ले सर्किट मतलब ग्राफिक्स बनाना है, तो आपने जस्ट क्लिक किया, ये ओपन हो गया। अब ये ओपन हो गया तो यहाँ पर आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी मदरबोर्ड की, जूमिंग अच्छे से मिलेगी। अगर आप यहाँ जूम करें तो आपको कनेक्टर की ये मिल जाएगी कि किस पिन पर कौन सी लाइन कनेक्ट है, कहाँ जा रही है। अब आपको उसको बस फॉलो करना है,
फॉलो करना है, जिस भी कंपोनेंट से जुड़े, जहाँ भी बॉल से जुड़े, बस आपको वहाँ पर लाइन को चेक करना है। लाइन ओपन है, शॉर्ट है, जो भी कंडीशन में है वो आपको यहाँ पर चेक करना है। तो इससे क्या होगा, आपको रिपेयर करना आसान होगा। ठीक है, तो ये कौन है आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन। अब आप इसको कितने भी जूम कर लो, जूम में कोई तकलीफ नहीं है, जूम आप कर सकते हो, काफ़ी जूम है, इतना जूम करने की जरूरत तो पड़ती भी नहीं है ना। ये अब ये क्या था, डायरेक्ट सॉल्यूशन। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, समझ में आ रहा है, हर एक सेक्शन का आप डायरेक्ट देख सकते हो। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन के बाद मैं करूंगा किसकी बात, डायोड सॉल्यूशन। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो और आप यहाँ से भी जा सकते हो। जैसे यहाँ से हम कहाँ गए, इसके अंदर हम यहाँ जाएंगे। अब यहाँ जाएं या हम डायरेक्ट क्लिक कर दें, वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या दिया है, कनेक्टर की GR वैल्यू और IC की GR वैल्यू। अगर आप IC चेक कर रहे हैं, आप मान लीजिए EMMC चेक कर रहे हैं, EMMC में 221 चेक कर रहे हैं, तो आपको हर एक बॉल की GR लिखी मिल जाएगी। यहाँ पर आपका ग्रे ग्राउंड है, ब्लू OL है और आपकी येलो जो है वैल्यू वाली है। तो आप इस तरह से हर एक उसकी बॉल की GR देख सकते हो, मैच कर सकते हो। ठीक है, कनेक्टर की देखनी है तो कनेक्टर पर जाइए, कोई भी ओप्पो का कोई मॉडल खोलिए, रेनो जेड। अब यहाँ पर आप देखेंगे हर एक कनेक्टर की वैल्यू एक एक पेन के ऊपर लिखी हुई है, तो आप वहाँ से वैल्यू चेक करके उस फ़ोन को सही कर सकते हैं। ठीक है, सही और गलत का डिसीजन ले सकते हैं। फिर आते हैं स्कीमेटिक पे। अब स्कीमेटिक डायग्राम हर टूल के अंदर है, खाली इसके नहीं है, वॉर्नियो में भी है, प्रैग्माफिक्स में भी है, जिंगजैग जो जितने भी चलते हैं सब में है। लेकिन हमारे मतलब कि मॉक्सी के स्कीमेटिक में और अदर स्कीमेटिक में क्या फ़र्क है, स्कीमेटिक डायग्राम सबके पास है, तो हमने कुछ तो स्पेशल किया होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई स्कीमेटिक ओपन कर लेना है। ठीक है, ये कर लिया स्कीमेटिक। अब स्कीमेटिक ओपन हो गया तो अदर में क्या है और इसमें क्या है वो ही समझ सकता है जो स्कीमेटिक रीड करता है। जैसे आप रीड करते हैं, आप रीड करते हैं क्या, जो भी रीड करता है वो समझ सकता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ, जूम करता हूँ, चलिए मान लीजिए इस लाइन को मैं कॉपी करके आगे जाना चाह रहा हूँ। मैंने जस्ट क्लिक किया, ऊपर सर्च बार में आ गया, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, ये सभी टूल कर देते हैं। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि कितने जगह जा रहा है, हमने नंबर दिखा दिया कि कितने जगह जा रहा है, 20 जगह। 20 में अभी हम किस जगह पर हैं, तीसरी जगह पे, है ना, तीसरी जगह पे। तो ये हमने किया कि हमने नंबर दिखा दिए। कोई दूसरा टूल नंबर नहीं दिखाता है, कोई दिखाता भी होगा, चलो ठीक है। लेकिन और स्पेशल क्या है, तो और स्पेशल ये है कि 20 में से कितनी जगह हमारे काम का है, कितनी जगह काम का, ये पता होना चाहिए। अभी मान लीजिए कोई टीचर इसको पढ़ाता है इसको, तो बस ऐसा नेक्स्ट 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 करते थक जाएगा और स्टूडेंट को समझा नहीं पाएगा कि इसका मतलब क्या है, ये इतनी जगह क्यों जा रहा है। ठीक है, तो अभी वो क्या, तो हमने ये स्पेशल किया है, हमने एक यूनिक बटन लगाई है, जो यूनिक, नाम ही यूनिक और काम भी यूनिक। जैसे ही यूनिक की दबाऊंगा, ये सिर्फ 2 जगह ही है, बाकी सब जगह बेकार है। अब CPU पर है या फिर पावर पे, पावर और CPU, बाकी सब क्या हो गया, स्किप हो गए। तो अब बताओ, आपको अगर टूल ही ये बता दे कि लाइन कितनी जगह काम की है और कितनी जगह काम की नहीं है, तो फिर क्या बचा, फिर तो मतलब आपके लिए गोल्डन ही गोल्डन चीज़ हो गई। इसमें फंसते थे, ये क्लियर कर दी। अब मान लीजिए ये लाइन हमें ये तो पता चल गई सिर्फ 2 जगह है, लेकिन 2 जगह के साथ साथ इस लाइन का काम क्या है ये और बता दिया जाए तो, इस लाइन में वोल्टेज कितना आएगा ये बता दिया जाए तो। अच्छा, इस लाइन वोल्टेज कब आएगा, ऑन होने के बाद आएगा या ऑन होते समय आएगा या आएगा ही नहीं, ये बता दिया जाए तो आसान। तो क्या किया, आई बटन पे क्लिक किया, इसका फुल फॉर्म और इसका पूरा काम
कितना मिनिमम वोल्ट 0.4, कितना मैक्सिमम 1.19, ऑन होते समय कितना बनेगा 0.75, कितने करंट के साथ बनेगा 4800 मिली एम्पियर के साथ, किस काम के लिए है वो सब लिखा है। अब बोलो अब कैसा है। अब ये हो सकता है कि मैंने गिनी चुनी कोई लाइनों पे ही ये चीज़ दी हो, इसलिए मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। तो सर आप कहीं भी आके क्लिक करके चेक कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कहीं भी जहाँ मर्जी पड़े कोई भी लाइन पे क्लिक करके और आई बटन दबा सकते हैं। अब वो क्या लिखा है वहाँ पर FV, तो DVDD कोर PMIC FV डिजिटल वोल्टेज ड्रेन कोर पावर मैनेजमेंट IC फीडबैक, ये फीडबैक की लाइन है। तो फीडबैक लाइन फॉर द DVDD कोर पावर रेल ऑन द PMIC साइड, दिस सिग्नल सेंस द CPU कोर वोल्टेज एंड फीड्स इट बैक टू द PMIC फॉर। अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर इतने इंग्लिश पढ़े होते तो यहाँ क्यों बैठे होते, आ रहा होगा दिमाग में, यही तो नहीं आती तब तो रिपेयरिंग के लिए आए हैं, नहीं विदेश नहीं चले जाते, कहीं बढ़िया जॉब करते। तो उसकी भी टेंशन नहीं लेना, अगले अपडेट में 100+ लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, दुनिया की हर भाषा में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप गुजराती में चाहो, तमिल में चाहो, तेलुगु में चाहो, हिंदी में चाहो, मराठी में चाहो, जो चाहो आप अपने हिसाब से चेक कर लो, जो भाषा आपको आती है। ठीक है, तो वैसे ये आपको बताएगा कि इसका क्या मतलब है, किस काम के लिए है। ठीक है, और क्या है, तो अभी तो स्पेशल मिल रहा है ना स्कीमेटिक के अंदर, और क्या स्पेशल है। तो मैं एक बात बता दूं कि शायद आईसीओं के नाम और आईसीओं के काम हर किसी को पता नहीं होता है। तो क्या मुझे बता सकता है कि ये जो आईसी है ये क्या है, कोई बता सकता है? आप बता सकते हो आईसी क्या है? नहीं बता, आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। ये बता सकता है कि आईसी एक मीडियाटेक का प्रोसेसर है, ठीक है, और वो किस किस काम में आता है, उसके अंदर कौन कौन से कोर हैं। तो आईसी ने आपको, मतलब इसने ये भी बता दिया आईसी कौन सी है। ठीक है, अगर आप चलो ये तो बड़ी आईसी है, लगभग लोग जानते होंगे। कुछ आईसियाँ तो बहुत दिक्कत होती हैं समझने में, कोई दूसरी आईसी उठाते हैं जो अननोन हो। चलो यहाँ कुछ आईसियाँ दिख रही हैं, एक आईसी ये है। अगर मैं इस आईसी के नंबर पे क्लिक करूं और आई बटन दबाऊं तो ये बता देगा कि कौन है, पावर मैनेजमेंट LDO रेगुलेटर है। ठीक है, पूरा इसके लिखा, इसने क्या लिखा, कॉमनली यूज किसके लिए हो रहा है, कैमरा मॉड्यूल। मतलब जो कैमरा होते हैं फ़ोन में, जिनमें ज़्यादा कैमरा होते हैं, उनमें कैमरा को पावर देने के लिए अलग से आईसी लगाई गई है, पावर आईसी। इसको कह सकते हो कैमरा पावर आईसी। ठीक है, तो हम उसमें जाके देखें तो उसके आउटपुट कैमरा के ही हैं सारे। तो हमें ये आईसी का ही पता चल गया कि आईसी का काम क्या है। ठीक है, यहाँ देख के नहीं समझ पाओगे। अब ये आईसी ख़राब हो जाती है तो मार्केट में मिलेगी क्या ये? सर मिल सकती है मार्केट में? नहीं मिलेगी। तो फिर कहाँ मिलेगी? फ़ोन में। अब फ़ोन में मिलेगी तो किस फ़ोन में लगी ये कैसे पता? फिर आप बोलोगे आईसी फाइंडर में जाऊँगा। आईसी फाइंडर में जाऊँगा तो आपको बाहर मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसने मॉडल दे दिए, ज़रूरी कौन है उसका स्कीमेटिक मिल जाए। लेकिन आपने यहाँ क्लिक किया, जस्ट CCS दबाया, ये सर्च करेगा कितने फ़ोनों में लगी, 17 फ़ोनों में। कहीं बाहर गए? यहीं कहीं क्या बता दिया, 17 फ़ोनों में लगी। अब आपके पास कौन सा फ़ोन पड़ा है? मान लीजिए आपके पास फ़ोन पड़ा है Note 10 5G, ख़राब पड़ा है, मुझे उसमें से निकाल सकता हूँ। तो Note 10 5G पे क्लिक करते से ही यहाँ स्कीमेटिक खुल गया उसका। क्या कहीं जाना पड़ा? नहीं। और स्कीमेटिक तो खुल गया, साथ साथ में आपने जस्ट ये बटन दबाई, ये बटन दबाई, नेक्स्ट किया, यहाँ पर पढ़िए। मतलब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। ढूंढ के वो दे रहा है, सर्च वो कर रहा है, स्कीमेटिक खोल के वो दे रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप बस क्लिक कर रहे हो। ठीक है, ये फंक्शनलिटी किसी टूल में अभी तक है? नहीं है। चलो एक और जादू बताता हूँ। मान लीजिए आपको रजिस्टर ढूंढना है,
आपको बूस्ट कॉइल ढूंढना है, बक कॉइल ढूंढना है, आपको कोई कैपेसिटर ढूंढना है, कहाँ ढूंढोगे भाई, किस फ़ोन में लगा है? चलो 1K का हर कहीं मिल जाएगा, 10 के हर कहीं मिल जाएगा, 100 के हर कहीं मिल जाएगा, 0 ओम का हर कहीं मिल जाएगा। लेकिन कोई उल्टी सीधी वैल्यू फंस गई तो क्या करोगे? कोई एक उल्टी सीधी वैल्यू, जैसे मान लो 130 किलो ओम, 150 किलो ओम, 67 किलो ओम, 68 किलो ओम, 47 किलो ओम, ठीक है, 16.9 किलो ओम, 24 किलो ओम, ये कहाँ से लाओगे? तो ये वैल्यू तो फिर परेशान हो जाओगे ढूंढने में। तो इनमें से कोई भी वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, कोई भी वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैं एक लिख दूँ, कितने लिख दूँ, 150 के, 130 के, 24 के, 24 130 130 के, इतना लिखा। ऑटो क्यों चल रहा है? 130, हाँ ठीक है, के 130 के, जस्ट क्या दबाया? ये ढूंढेगा कितने फ़ोनों में लगी है भाई? 65 फ़ोनों में, 65 फ़ोनों में लगी है। मान लो सैमसंग में A245, सीधा स्कीमेटिक खुलेगा, सीधा स्कीमेटिक में जाओ, यहाँ पर लिखो 130 के, सर्च करो, जूम करो क्योंकि जूम में दिखेगी, ये यहाँ दिखा रहा है लिस्ट में, तो यहाँ कहीं दिख रही है क्या? अच्छा, यहाँ पर वैल्यू लिखी नहीं है इसलिए यहाँ दिखा रहा है, कंपोनेंट पे वैल्यू नहीं लिखी ना, तो इसने यहाँ पर बता दिया कि ये जो है मेरी इतनी वैल्यू की लगी है, और इसमें यहाँ पर उसका रिवीजन नंबर डाल दिया। तो सैमसंग में एक और दिक्कत है कि वो उसकी वो वैल्यू दिखाता नहीं है। चलो हम दूसरे में देख लेते हैं, अभी भी हमारे पास CCS है, इसमें नहीं है तो दूसरे में मिलेगी। तो हम चलते हैं, मान लीजिए सैमसंग के अलावा कोई दूसरे मॉडल में, ब्रांड में कहीं भी चले जाते हैं। सैमसंग ही सैमसंग है क्या? Xiaomi में चलते हैं, Xiaomi में गए, यहाँ लिखा 130 के, नेक्स्ट किया, ये पड़ी है। अब ये पड़ी, इसकी लोकेशन उठा के सीधा हम जाके आपके लेआउट में चेक कर लेंगे, आसान है। तो अब आप कंपोनेंट ढूंढ सकते हो, चाहे कोई सा भी हो। अच्छा चलो, कंपोनेंट से याद आया, सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ आती पता है? यूजर को सबसे बड़ी तकलीफ आती है, चलो रेसिस्टर ढूंढ भी लेगा कहीं से, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ आती है LDO ढूंढने में। सेम वोल्टेज का LDO ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है। अब कोई फ़ोन है उसका LDO ख़राब हो गया, अब उतने ही वोल्ट का LDO लाना है मुझे, तो मुझे क्या करना है? मान लीजिए कितने वोल्ट का है? 1.8 का। तो आपने जस्ट क्या किया, इसको क्लिक किया, CCS किया, ये ढूंढेगा कितने फ़ोन में लगा है, कोई भी फ़ोन के स्कीमेटिक खोलो, वहाँ मिल जाएगा। तो अब कोई भी कंपाउंड ढूंढना आसान हो गया, कठिन नहीं है। ये फ़ायदा देगा जिन्होंने बोर्नियो चलाया है या जिन्होंने को स्कीमेटिक आता है, उनके लिए तो वरदान हो गया, क्योंकि वही समझ सकते हैं, है ना। अब जैसे आप लोगों ने यूज नहीं किया तो आपको तो अभी ये जो बता दो ठीक है वाला काम है ना। जैसे कुछ नहीं पता उसके लिए ठीक है, कंपेयर जो करता है उसे ज़्यादा समझ में आता है कि यार क्या अलग आ गया। तो अब बताओ, ये हमारा स्कीमेटिक को यूनिक बनाता है कि नहीं? ठीक है, चलो ये हमने क्या देखा था? स्कीमेटिक। अब मान लीजिए इसी स्कीमेटिक में हमने देख लिया यूनिक बटन, हमने देख लिया CCS बटन, हमने देख लिया आई बटन। अब इस स्कीमेटिक में मुझे क्या करना है? लेआउट भी साथ में चाहिए। तो मेरे पास HC और आपका स्कीमेटिक लेआउट दोनों ही है। मेरे पास तो 4 हैं, 5 हैं, जो भी है। मैंने जस्ट कंपेयर पे बटन किया, 4 एक साथ खोल सकते हो चारों। तो जैसे 1 2 3 4, 5वां खुलेगा ही नहीं क्योंकि 4 ही खुलते हैं। 4 पे क्लिक किया तो चारों एक साथ आ जाएंगे, चारों एक साथ देख सकते हो। ठीक है, आपको 2 देखना है, आप 2 देख सकते हो। कंपेयर पे गए, मुझे सिर्फ ये दोनों चाहिए, तो 4 कैसे? क्योंकि हमें बिटमैप भी साथ में खोलना है, हमें हार्डवेयर सॉल्यूशन भी साथ में खोलना है, स्कीमेटिक लेआउट, तो चारों चीज़ एक साथ देख सकते हो। अब यहाँ पे आप किसी भी कंपोनेंट पे क्या करते हो? क्लिक, तो यहाँ सर्च हो जाता है वो कि ये कहाँ लगा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम आसानी से इन दूसरे को देख सकते हैं। चलो ये भी ठीक है। अब और क्या है भाई इसमें नया? तो इसमें नया, अभी नया ख़त्म नहीं हुआ, नया बहुत है अभी।
अब मान लीजिए कि ये कौन सी आईसी है, कितने लोगों को पता है? अरे नहीं पता है तो पूछ लो ना इससे। आप ये कहो सर वो वहां पर आई बटन दबा दो, मैं हम समझ जाएंगे कौन सी आईसी है। बैकलाइट ड्राइवर आईसी कितना वोल्ट बनाती? 15 वोल्ट से 30 वोल्ट, PWM बेस्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो जगह दिक्कत कर रही, क्योंकि ये छोटा पड़ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बटन दबाते से इसको बड़ा कर सकते हैं। अब वो हम उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, कोई बात नहीं। अभी सर आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करती है। तो आप बताओ, यहाँ से V6 लाइन इधर को जा रही कि इधर को जा रही? बस अब वो जो तीर देखेंगे तो दिमाग ख़राब कर देगा, इधर को जा रही है। अब भाई V6 तो आती है, जाती कौन है? तो उल्टा सीधा है। सर हो जाते हैं परेशान। कई लोग क्वेश्चन भी करते होंगे, सर ये तो ऐसा है, आप ऐसा बता रहे हो। अब सही डायग्राम सही होना चाहिए, सर गलत हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है, डायग्राम भी गलत हो सकता है। तो हमें जस्ट क्या करना है, हमें जस्ट ये बटन दबानी है और इस बटन पे इसको सेलेक्ट करना है, माउस बटन, इस बटन पे मुझे ये सिलेक्ट करना है और मुझे बस एक यहाँ पर लाइन सेलेक्ट करनी है और मैं बता पाऊँगा कि भैया ये लाइन यहाँ से आ रही है, इधर को जा रही है, फिर यहाँ मुड़ गई, यहाँ निकल गई, यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची, और यहाँ से फीडबैक आ रहा है, जा नहीं रहा है, फीडबैक आ रहा है, यहाँ से इनपुट वोल्टेज आ रहा है। अब बताओ, क्या आप पूछोगे कहाँ से आ रही, कहाँ से जा रही? नहीं। बहुत बढ़िया, मज़ा आया आपको? अब सर को दिखाना है क्लॉक लाइन, तो भैया आ रही है, जा नहीं रही है, जाते हुए दिखा रहा है। फिर दिखाएंगे डाटा लाइन, तो डाटा लाइन सिर्फ आती और जाती है, सिर्फ आती नहीं है, आती और जाती है। तो सर को बस जस्ट ऐसा करना है, तो आ भी रही है, जा भी रही है। तो हर एक लाइन को यहाँ पर सर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब सर ने बोला कि भाई यहाँ पर कैथोड लाइन जो है वो आती है, सर को सिर्फ बोलना नहीं है, अब ड्रॉ करना है, एनर्जी ख़राब नहीं करनी बोलने में, ठीक है। अब PWM सिग्नल, तो PWM सिग्नल तो सिग्नल होता है, अब सिग्नल बोल दिया था PWM सिग्नल, तो PWM का मतलब क्या होता है, मतलब आप ढूंढ लोगे, अब तो सर से नहीं पूछना है। अब PWM सिग्नल होता कैसा है, होता कैसा है, तो वो ऐसा होता है। तो उसकी थोड़ी सी हाइट, थोड़ी सी विड्थ, थोड़ी सी स्पीड और कलर जो अच्छा लगे सर को, मान लीजिए ग्रीन। तो अब सर को दिखाना है कि PWM सिग्नल ऐसा होता है, तो PWM सिग्नल भी दिखेगा। तो अब अगर DSO चेक करोगे तो ऐसे ही दिखेगा। अब सर को दिखाना है एनालॉग क्लॉक कैसी होती है, तो एनालॉग, अब डिजिटल और एनालॉग, ये कौन सी डिजिटल, तो डिजिटल और एनालॉग अगर सर को सिखाना है तो बिल्कुल सर को बस यहाँ से हाइट, यहाँ से वेट, यहाँ से स्पीड, यहाँ से कलर, जो भी कलर रखना है सर को, और ड्रॉ करके दिखा देना है कि एनालॉग इस तरह का होता है। तो एनालॉग, डिजिटल, है ना, एनिमेशंस जो अलग अलग, यहाँ पर आपको एनिमेशन अगर मैं बात करूँ तो जो हम लाइन बना रहे थे यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पर 3 टाइप के हैं, ये बिंदी में भी है, ये आपका माइनस वाला भी है, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ करके। ये बिंदी में आ गया, ये आपका एरो में चल रहा था, और ये आपका डैश में आ गया। स्पीड आपको यहाँ से मैनेज करनी पड़ेगी क्योंकि स्पीड के हिसाब से वो चलता है। अब यहाँ पर सर सोच रहे होंगे बस ये ऊपर बन गया, अभी मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा इसके अलावा करूँगा तो मतलब दूसरा काम नहीं कर पाऊँगा, ये ड्राइंग चल रही है इसके ऊपर। तो आप सर दूसरा काम कर सकते हो, उसे चलने दो। क्या बात, आप जो पढ़ाना, जहाँ पढ़ाना है, नेक्स्ट, बैक, कॉपी, पेस्ट सब कर सकते हो, लेकिन जब भी वहाँ जाके देखोगे तो आपको वापस मिलेगा। ये किसी टूल में नहीं है,
ठीक है। आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ से क्लोज करो। आपको चाहिए फिर से चाहिए, यहाँ पर जाओ, ठीक है। क्लियर ही करना है कि यार ये तो बन गया, तो फंस गया, इसे ख़त्म करो। तो डिलीट बटन, अभी ये टच के ऊपर काम नहीं कर रहा है, अगले अपडेट में टच के ऊपर काम करेगा ये वाला पैनल। कहाँ घूम रहा है? अब क्लियर हो गया, अब वापस नहीं आएगा, ठीक है। अब सर को एक चीज़ और करनी है कि सर जी ये कितने वोल्ट की आईसी है? 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट आईसी को अगर ड्रॉ करना है, दिखाना है, तो सीधा यहाँ जाना है, यहाँ से एक बॉल का शेप उठाना है, यहाँ बॉल बनानी है, इस पे जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पहुँचना है, ग्रिड पे जाना है। कितने की है भाई? 12 की, तो 4 तिया 12, 3 ऐसे में, 4 ऐसे में। उसके बाद अल्फ़ाबेट वाली है, नंबर वाली है, उतना सेलेक्ट करके क्लिक करना है, आपकी आईसी तैयार है। तो अब यहाँ पर आईसी की बॉल बनाने की भी सर को ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा बॉल की आईसी है, तो यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। मान लीजिए आपकी 6357 आईसी ना, तो 6357 आईसी आपको सर को दिखानी है, तो जस्ट यहाँ जाना है, यहाँ पहुँचना है। मान लो 12x12 की है, तो 12x12 की यहाँ पर हमें दिखा देनी है। अल्फ़ाबेट के साथ है, तो अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है, और तो बन क्लिक में आपकी क्या हो गई? सारी बॉल तैयार। अच्छा, बॉल तैयार हो गई, वो तो ठीक है। जो लेटर काउंट नहीं होते वो स्किप हो जाएंगे। एच के बाद आई नहीं आता तो नहीं आएगा, ठीक है। जो काउंट नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर भूलने वाली कहानी ख़त्म। फिर सर सोच रहे होंगे कि यार मुझे कोई डिलीट करना है, तो क्या दिक्कत है? मना किसने किया है? यहाँ जाओ, डिलीट कर दो, जो बॉल डिलीट करनी है डिलीट हो जाएगी, ठीक। अब ऐसे में कई बार होता है कि मुझे ऐसी आईसी बनाना है जैसे आपकी PMI 8952 जो नंबर में होती है। अब नंबर में भी बना सकते हैं, तो यहाँ गए, जस्ट हमने यहाँ पर कुछ नंबर डाले, जितने बॉल की आईसी है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ जाके नंबर ओनली पे किया, क्लिक किया, नंबर आ गए। अब नंबर तो आ गए हैं, मान लीजिए मुझे 15 नंबर बॉल है ही नहीं उसके अंदर, डिलीट करनी है, तो 15 डिलीट करूँगा तो 16 कैसे आ सकती है? वो 15 होनी चाहिए थी। तो जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा तो 16 ऑटोमेटिक 15 में बदल जाएगी। मतलब अब कहीं भी आंख बंद करके डिलीट कर दो, सीक्वेंस ख़राब नहीं होगा। तो वो भी समस्या ख़त्म हो गई। एक आईसी जो आज तक किसी टीचर ने पढ़ाई नहीं है, स्कीमेटिक पढ़ाई है, ड्राइंग करके नहीं पढ़ाई, ये मैं कह सकता हूँ। मैं भले इनसे नहीं मिला, भले किसी से नहीं मिला, लेकिन मैं कह सकता हूँ वो आईसी ना मैंने पढ़ाई ना किसी और ने पढ़ाई। क्यों नहीं पढ़ाई? क्योंकि उसका जो शेप है वही गड़बड़ है, हर किसी से बनता ही नहीं है। वो होता है WTR। स्कीमेटिक पढ़ाई ड्राइंग करके, किसी ने नहीं पढ़ाई WTR। तो जस्ट यहाँ जाना है, WTR में जितनी बॉल होती हैं उसको बताना है, और जस्ट यहाँ जाके नंबर में होती है तो नंबर पे क्लिक करना है, और जस्ट करना है WTR बन गया। ये सिर्फ ड्राइंग के चक्कर में नहीं सिखा, उसे ड्राइंग करते हैं टीचर्स। अब आप में CPU भी एक क्लिक में बनेगा, हर आईसी एक क्लिक में बनेगी। तो कितनी आपको हेल्प करने वाली है? बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। किसी चीज़ को मार्क करके दिखाना है, मार्क करके दिखाइए। एरो मार्क करना है, एरो मार्क कीजिए। मतलब सब कुछ यही है। अब आपको मान लीजिए कि पढ़ाते हुए कभी कभी हमें नंबरिंग देनी होती है ना, पहले कौन एक्टिव होगा फिर कौन एक्टिव होगा, सीक्वेंस बताना होता है। तो सीक्वेंस के लिए हमें अलग कहीं नहीं जाना है, जस्ट यहाँ पहुँचना है, इस पर क्लिक करना है। इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। तो सीक्वेंस बताने में कुछ नहीं जाता, बस क्लिक करते जाओ, सीक्वेंस भी बताएगा। तो ये भी समस्या ख़त्म। तो अब बताइए सर, क्या कमी है अभी ज़बरदस्त, स्कीमेटिक में? बहुत स्कीमेटिक कोई कमी नहीं है। तो चलते हैं हम कुछ और देखते हैं। स्कीमेटिक खूब देख लिया, ये वापस लाना है तो इसे वापस ला सकते हैं। अब स्कीमेटिक के बाद जाते हैं हम। देखो ये वाली लेयर क्या है, ये पिक्चर फॉर्म में एक लेयर है
कि आपके पास जैसे कोई Xiaomi का फ़ोन है, X3 Pro है, तो ऊपरी लेयर जो है, ऊपरी लेयर किस तरह से होगी, उसमें ट्रैक कहाँ कहाँ से जा रहे होंगे, जैसे कहीं मतलब वो फट जाता है, फूल जाता है। दूसरी लेयर में वो लाइनें, ऊपर के बाद अगली लेयर में वो लाइनें कैसी होंगी, कहाँ कहाँ से गुजर रही होंगी, वो लाइनें यहाँ पर दिखेंगी आपको। दूसरा खोलते हैं, बेटिंग, इसको कंप्लीट करके खुलेगा वो। देखो तीसरी लेयर, कि लेयर के ऊपर लेयर जो है उसके अंदर कहाँ कहाँ से कौन कौन सी लाइन गुजरी है, वो आप यहाँ देख के रिपेयर कर सकते हो। तो ये है आपका लेयर। अब मैं चलता हूँ दूसरा एडवांस लेयर, पीसीबी लेयर, मतलब ये एडवांस है। वो भी लेयर था, वो पिक्चर फॉर्म में था। ये लेयर किस फॉर्म में है, अगर मैं सैमसंग में जाता हूँ, ए सीरीज में जाता हूँ, ए सीरीज में मान लीजिए सबसे ज़्यादा जाने जाना फ़ोन कौन सा है, A50 में जाता हूँ, तो यहाँ पर मदरबोर्ड आ जाता है। अब मदरबोर्ड में आप कहीं क्लिक करते हो तो वो लाइन कहाँ कहाँ से जा रही है उसकी ट्रैक शो हो जाएगी। तो यहाँ पर लेयर है कि कौन सी लेयर है, वो आपको हाइड करना है, शो करना है, वो कर सकते हो। इसके बाद आप मान लो विजिबिलिटी कम आ रही है तो कलर बदल सकते हो, मदरबोर्ड का जैसा आपको उचित लगे वैसा कलर आप वहाँ पर करके देख सकते हो। तो ये ट्रैक की ट्रैकिंग दिखाती है, वो लाइन कहाँ से गुजरी है। देखो ये दिखा रही ना, ये देखो बिटमैप क्या होता है, वो सिर्फ सीधा बताता है, ये बता रहा है वो कहाँ कहाँ से होके गई। कई बार मान लो वो CPU से ओपन हो गई है लेकिन आपको CPU नहीं उठाना है, तो वो कहाँ कहाँ से गई वहाँ से स्क्रैच करके उठा लो, ऐसा है। बिटमैप ये कहेगा CPU उठाओ, और लेयर बोलेगी CPU मत उठाओ, मदरबोर्ड खोद दो, खुदाई कर दो वहाँ पे, है ना, नगर निगम जनहित में जारी। अब चलते हैं हम, ये बाद में आएंगे, बिटमैप पे चलते हैं। तो यहाँ पर बिटमैप जो है किसी फ़ोन का आप देखो तो बिटमैप में हमने जस्ट बिटमैप को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं। यहाँ कहीं मच्छर है क्या, दिक्कत दे रहा है ना कभी कभी, ये ऑटोमेटिक वो मच्छर वगैरह चलाते हैं, क्योंकि जो क्लास है एडवांस है ना, वहाँ पर मच्छर भी एडवांस है। अब यहाँ पे मैं किसी को क्लिक करूँ, जस्ट क्लिक किया तो वो लाइन कहाँ कहाँ जा रही है आपको एनिमेशन में दिखेगी। आप जूम करके देखो तो आपको और साफ दिखेगी। ज़्यादा जूम हो गया, ये एनिमेशन में दिखेगी। अब जो एनिमेशन है उसको आप बंद भी कर सकते हो, प्लेन लाइन भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, कलर बदल सकते हो ताकि विजिबिलिटी आप देख सको। क्या कई बार विजिबिलिटी में दिक्कत आती है, तो इसलिए हमने कलर ऑप्शन रख दिया कि आप जब आपको लगे तो आप कलर बदल के विजिबिलिटी देख सकते हो। ये क्या है आपका बिटमैप। अब बिटमैप के बाद आते हैं CPU बिटमैप, जो किसी के पास है ही नहीं। आपको लेयर किसी दूसरे टूल में मिल सकती है, बिटमैप मिल जाएगा, लेकिन आपको CPU बिटमैप नहीं मिलेगा। तो CPU बिटमैप जैसे मैं मीडियाटेक में चलता हूँ, अब आपके पास मान लीजिए एक डिस्प्ले है, अब डिस्प्ले की लाइन ब्रेक हो गई है जिसकी वजह से ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं। अगर CPU से लाइन ब्रेक है तो आप RX, TX, ISP तो आपको गूगल पे मिल जाएगा CPU में ड्रिल करने के लिए, लेकिन डिस्प्ले, कैमरा, अदर सेक्शन का नहीं मिलेगा। तो हमने क्या दिया है कि आप कोई भी सेक्शन का कहाँ से मतलब ड्रिल करनी है CPU को, वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे डिस्प्ले, अब डिस्प्ले में देखो सारी लाइनें हैं, कौन सी लाइन कहाँ पर कनेक्ट हो रही है, वो कैसी दिखती है, ड्रिल करोगे तो कहाँ से करना है, ड्रिल करना है तो कहाँ से करना है, वो आप यहाँ से पता कर सकते हो। पूरा का पूरा आपका ऊपर का स्ट्रक्चर दिया है CPU का। अब जो नहीं भी पता है यहाँ से देख लो। अगर आपको सेक्शन नहीं पता है, बॉल नंबर तो पता होगा कितने नंबर बॉल से है, तो CPU का बॉल नंबर भी दे के रखा है हर बॉल पे। ये बॉल नंबर है, तो बॉल नंबर से ही पकड़ सकते हो। तो CPU बिटमैप किसी के पास नहीं है, सिर्फ मॉक्सी में है।
अब आते हैं स्पेशल, नाम ही स्पेशल है। तो स्पेशल में ऐसा क्या है, तो स्पेशल में स्पेशल स्कीमेटिक और स्पेशल लेआउट है। जैसे मैं चलता हूँ Xiaomi में पोको में चलता हूँ C55 में उठाता हूँ लेआउट। अभी तक जो लेआउट देखा था ऐसा था, अभी तक जो स्कीमेटिक देखा था ऐसा था। अब ये स्कीमेटिक कहता है कि इसके अलावा अगर आप एक पोको C55 की लाइट बनाओगे तो इसके अलावा कोई लाइन ही नहीं है, आखिरी है। एंड टू एंड मतलब कनेक्टर का लोकेशन नंबर क्या है, कनेक्टर की पिन नंबर क्या है, और पिन नंबर पे कौन से कंपोनेंट लगे, उनकी वैल्यू कितनी, उनकी लोकेशन क्या है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ जा रहा है। बस जस्ट आपको इस तरह से फॉलो करना है, कोई कॉपी नहीं, कोई पेस्ट नहीं, कोई परेशान नहीं, बस सीधा सीधा आपको इस तरह से फॉलो करता जाना है। करते 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 ये कहाँ से आ रही थी लाइन वो हमें देखना है। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगे हैं, वो यहाँ पर कौन से कितनी वैल्यू की कॉइल लगी है, कहाँ से आ रहा है, इसमें जो वी सिस्टम आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। मतलब एंड टू एंड, शुरू से आखिर। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करके दिखाऊं तो यहाँ पर है लेआउट, थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पर है स्कीमेटिक। अब मुझे स्कीमेटिक में मान लीजिए जो कॉइल है वो कहाँ पर लगी है, वो मुझे जस्ट क्लिक करना है, यहाँ लगी है, लोकेशन आ गई। आपको विजिबिलिटी क्या दिख रही है कि यार क्या है ये। अब इसी के अंदर मुझे ये कैपेसिटर चेक करना है, कहाँ लगा है, आया होगा, अच्छा 0 है, ये NC है, NC इसलिए नहीं आया, ये लगा है। तो तुरंत NC जैसे खाली दिख रहा है ना, यहाँ कहीं होगा वो, इसलिए NC उसमें सर्च नहीं किया। यहाँ देखो ये पड़ा है। तो कुल मिला के कि अब आपको भटकने का काम ही खत्म हो गया। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ आपने देखी होगी, रेडमी का एक फ़ोन है जो सब अच्छे से जानते हैं उसको, 9A। 9A और 9C एक ही होता है, ठीक है। तो दोनों का लेआउट देखा जाए तो सेम ही होगा। तो मैं चलता हूँ स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में रेडमी और रेडमी में 9A का लेआउट और 9C का लेआउट दोनों ही सेम हैं। अब 9A और 9C और 10A भी वही होता है सेम, 10A भी सेम होता है। तो यहाँ पर ये किसका लेआउट है, 9A का ही है, वो उसके अलग अलग मॉडल हैं। ये भी 9A का है और हमने जो बनाया है स्पेशल जिसको हम बोलते हैं, तो स्पेशल हमने जो बनाया है वो क्या है वो आपको दिखाते हैं, वो ये है। अब मुझे बताओ कि ये है आपका हमारा और ये दिया है कंपनी ने, किस में ज़्यादा समझ में आएगा। अगर दोनों को एक साथ रख के दिखाऊं तो कंपेयर करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी है, कोई कंपोनेंट ढूंढना है, पहली बात तो इसमें सर्च ही नहीं होता है, इसमें सर्च ही नहीं होता है, इसमें तो सर्च होता है, इसमें तो सर्च होता है। तो जब आप लेके बैठोगे तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा किसमें, तो अपने आप में क्या है स्पेशल। तो स्पेशल स्कीमेटिक में स्पेशल स्कीमेटिक और स्पेशल आपको लेआउट मिलेंगे। तो ये हो गया आपका स्पेशल, जो अपने आप में स्पेशल है। तो ये सब किसके लिए था, आप लोगों के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और है आप लोगों के लिए, सीरीज, पैरेलल, डिवाइडर कैसे कैलकुलेट करोगे कि 2 रेसिस्टर को साथ जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी होगी, या 2 को पैरेलल में करोगे तो वैल्यू कितनी होगी, या डिवाइडर में आप 5 वोल्ट इनपुट दोगे और इतनी इतनी रेसिस्टर लगाओगे तो आउटपुट कितना होगा। तो कैलकुलेटर दिया है। अब यहाँ पर सीरीज, पैरेलल, डिवाइडर, इन रेसिस्टर, इन कैपेसिटर, इन इंडक्टर, इम्पीडेंस भी चेक कर सकते हो जो किसी में है ही नहीं। अभी मान लीजिए कि 2 रेसिस्टर में 5-5 किलो ओम की 2 जोड़ूँ तो कितना होगा, 10।
5 5 10 ही होंगे ना, तो मैं 5 ओहम या किलो ओहम, ठीक है। दूसरी वाली 5 ओहम या किलो ओहम, कितना हो गया? अगर ओहम करूंगा तो क्या 10 होगा, क्योंकि ओहम की वैल्यू अलग है। मेगा ओहम करूँ तो क्या सेम होगा, क्योंकि ओहम की वैल्यू अलग है। ऐसे ही 2 रेसिस्टर, मान लीजिए 10 किलो ओम या 10 ओम, दोनों 10 के लगाता हूँ तो कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। चलो दोनों 10 की जगह एक 15 का एक 10 का लगाता हूँ तो कितना हो जाता है? अब ये 10 10 में 5 की तरफ दिमाग में जा रहा होगा, तो फिर भाई 10 और 15 में कहाँ जाएगा? तो 6। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो। फिर वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर कहता है कि भाई आप इनपुट वोल्टेज बताओ कितना है, मैंने बता दिया 5 है। बोल रहा है R1 की वैल्यू बताओ कितनी है, मैंने बोल दिया 330 किलो ओम है। मैंने बता दिया R2 की वैल्यू कितनी है, तो मैंने बता दिया 39 किलो ओम है। तो उसने बोला कि भैया 0.528 वोल्टेज बनेगा। सही है। अब आप कह रहे हो कि यार मेरे पास एक सर्किट है, मुझे 1.8 चाहिए है, वो डिवाइडर से बनाना है, तो R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये पूछेगा कि पहले आप बताओ वोल्टेज कितना दोगे, तो आप कहोगे VPH दूंगा मैं। तो कितना आ रहा है भैया VPH? 4 पॉइंट कहाँ गया? इधर आ जा, ये छुपा है, 4.2। फिर R1 की मतलब चाहिए कितना वोल्टेज, तो वोल्टेज मुझे चाहिए 1.8। तो R1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो एक कुछ भी बता दो, कोई वैल्यू बता दो। 100 किलो 100 किलो ओम। तो R2 की वैल्यू 75 किलो ओम होगी। आप R2 की बता दो तो वो R1 की बता देगा, तो झंझट ही खत्म हो गया ना। सही। एक आप दो, एक वो मेहनत करेगा। ठीक। ऐसे ही ओहम्स लॉ में आप बताओ कि भाई मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, मुझे करंट फाइंड करना है, मुझे रेसिस्टर की वैल्यू पता करनी है, तो आपको कुछ भी करना है, मुझे रेसिस्टर की वैल्यू पता करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर R पे क्लिक किया कि मुझे रेसिस्टर चाहिए, रेसिस्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो मुझे ये बताना पड़ेगा वोल्टेज ड्रॉप कितना करवाना है, तो मैंने बोल दिया वोल्टेज ड्रॉप 21 करवाना है, 21 वोल्ट ड्रॉप होना चाहिए। तो ठीक है, आपको करंट कितना फ्लो कराना है, तो मैंने बोला मुझे 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस आपकी जो रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलो की 1 के की रेसिस्टर लगा दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। पावर भी आ गया 420 मिलीवाट। तो जो भी आपको चाहिए, आपको बस आपको बताना है, आपको बताना है कि मुझे वोल्टेज फाइंड करना है या मुझे करंट फाइंड करना है, तो 2 चीज़ों की वैल्यू आप बताओ, तीसरी की वो बताएगा। आसान है। ये हो गया आपका कैलकुलेटर। अब आता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये होते क्या हैं, ये कहते हैं कि दुनिया का हर टीचर पढ़ाता है कि कैपेसिटर हाई फ्रिक्वेंसी को पास करता है, लो को ब्लॉक करता है, इंडक्टर हाई को ब्लॉक करता है, लो को पास करता है। तो भाई ये प्रूफ कैसे करोगे, तो प्रूफ कर दो। इंडक्टर क्या करता है, हाई को ब्लॉक करता है। तो मैंने एक 4.7 मैंने एक फ्रिक्वेंसी ले ली 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ तो हमें पता है हमारी बिजली में आती है। अगर मैं 50 हर्ट्ज़ में 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगाऊं, तो क्या वो कुछ रुकावट पैदा करेगी? कॉइल आपके हिसाब से क्या एक तार का टुकड़ा है, तो तार के हिसाब से करंट पास होना चाहिए, मतलब ब्लॉक नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो 1.47 मिली ओहम मतलब ना के बराबर, क्योंकि हर्ट्ज़ क्या है, 50 है, लो फ्रिक्वेंसी है, पास हो रहा है। फ्रिक्वेंसी को क्या कर दो, किलो हर्ट्ज़ कर दो। हर्ट्ज़ से क्या कर दिया, किलो हर्ट्ज़। जैसे किलो हर्ट्ज़ किया, ओहम मिली से ऊपर आ गया, मतलब अब रुकावट बढ़ गई। अब हर्ट्ज़ से कहाँ पहुँच गए, मेगा हर्ट्ज़, किलो ओम, मतलब रुकावट और ब्लॉक कर रहा है, करंट को रोक रहा है जाने से। अगर गीगा हर्ट्ज़ पे चले गए तो मेगा ओहम, मतलब ब्लॉक खत्म, करंट जा ही नहीं सकता। तो हाई फ्रिक्वेंसी को क्या, हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो इस तरह से हम कैपेसिटर और इंडक्टर को भी यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी पास होगी, कितनी ब्लॉक होगी। क्लियर है। तो ये क्या था हमारा कैलकुलेटर। अब ये सब तो हो गया आप सबके लिए, तो श्रीमान जी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो श्रीमान जी के लिए यहाँ पर दिया हमने बोर्ड, ये है वाइट बोर्ड। अब वाइट बोर्ड पे सर क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं लिख करके।
ठीक है। अब पढ़ा सकते हैं, तो मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब लाइट ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर बदल सकता हूँ, मल्टीपल कलर्स, ठीक है। अब कलर बदला या क्लीन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ड्राइंग करके दिखानी है। ड्राइंग करके दिखानी है तो भाई साहब एक आईसी है यहाँ पर, एक आईसी है यहाँ पर, इस आईसी का नाम है पीएम, इसका नाम है सीपीयू, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको डिले लग रहा है, वो क्योंकि वायरलेस है या वायर से आ रहा है, वायरलेस इसलिए डिले लग रहा है, क्योंकि पहले कमांड वहाँ जा रही है फिर वापस आ रहा है। अब सर को क्या करना है, लाइन खींचनी है इस आईसी से इस आईसी। अभी ड्राइंग करते हैं तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो हमने वो समस्या ख़त्म कर दी, कैसे भी करो सीधा ही जाएगा, मतलब लाइन आड़ी टेढ़ी नहीं होगी। साथ साथ में टीचर को परेशान किया जाता है। क्या परेशान किया जाता है, सर ये लाइन इधर आ रही है कि जा रही है बता दो, एक बार निशान मार दो बस। तो अब सर को बताने की जरूरत नहीं, सर को सिर्फ लाइन खींचनी, काम खत्म। स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बढ़ा लो। अब बताओ, खुद पता चल रहा है आ रही है कि जा रही है। शेप चेंज करना है, शेप कर दो। इनके जो येलो कलर है वो चेंज करना है, वो भी चेंज कर दो। लाइन का कलर ही चेंज करना है तो लाइन का कलर चेंज कर दो। मतलब अब आपको सर पढ़ाने वाले हैं एनिमेशन में, तो एनिमेशन में ज़्यादा समझ में आएगा कि लाइन में समझ में आएगा, एनिमेशन। अब एनिमेशन के बाद सर को ड्राइंग भी तो करनी पड़ेगी, तो ड्राइंग करनी है तो अभी रजिस्टर ऐसे ऐसे बनाने में दिक्कत आती ना। सर एक रजिस्टर बना के दिखाओ, एक एक प्लीज। छूट गया वो सिग्नल, फिर से बना दो। जैसे बचपन में वो चूहा बना देते हैं ना एम से। तो जब रजिस्टर बनाना होता है एक टीचर को तो कुछ ऐसा बनता है, लेकिन हमने वो समस्या ही ख़त्म कर दी। यहाँ से रजिस्टर सेलेक्ट करो, यहाँ से उसकी विड्थ सेलेक्ट करो और उठाओ और बना दो। अब बताओ ये अच्छे हैं कि ये अच्छा है ना। कलर भी चेंज कर दो, मर्जी पड़े तो जैसा चाहो वैसा करो। अब रजिस्टर नहीं, दुनिया के सारे कंपोनेंट आप जो यूज होते हैं फ़ोन के अंदर, क्रिस्टल, इंडक्टर, आपका थर्मिस्टर, एनटीसी के बाद पीटीसी, ठीक है। उसके बाद चलें हम ट्रांजिस्टर, सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला, ठीक है। जो भी, यहाँ तक कि आपको ग्राउंड भी नहीं बनाना, ये भी ये बना के देगा, ठीक। स्विच, मल्टीपल स्विच हैं। आपको स्पीकर बनाना है, जैसे आप स्पीकर पढ़ा रहे हो, ऑडियो पढ़ा रहे हो, तो यही स्पीकर बना दो। माइक बना दो, ठीक है। वाईफाई बना दो, नेटवर्क बना दो। डिस्प्ले, ग्राफिक्स पढ़ा रहे हो तो भैया डिस्प्ले भी बन सकती है, यहाँ पर डिस्प्ले बना दो। जैसे चाहो वैसे ही ड्राइंग कर दो, हर डायरेक्शन में बन जाएगा, है ना। इनको आप रोटेट करो, मूव करो, जो करना है वो करो। छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा कर लो, ठीक है। आपको अगर और ज़्यादा डीप पढ़ाना है तो एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट सब पढ़ा दो, ठीक। कोई पिक्चर आपको खुद का लोगो यूज करना है, पिक्चर यूज करना है, कोई आईसी की, किसी भी चीज़ की, तो आपको जस्ट वो क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ओपन करना है, पिक्चर सामने, पिक्चर यूज कर लो। तो अपनी तरफ से पिक्चर यूज कर सकते हो। अब इतने में मज़ा नहीं आ रहा है, और कुछ भी चाहिए तो ठीक है, यहाँ जाओ, कनेक्टर पे जाओ। हमें चार्जिंग पढ़ानी है, एक कनेक्टर लेके आओ, ठीक है। हमको बैटरी कनेक्टर चाहिए, बैटरी कनेक्टर में जाओ। बहुत सारे बैटरी कनेक्टर हैं, वो जल्दी से क्लिक हो गया तो एक आ गया, ठीक है।
आपको आईसी चाहिए, आईसी में जाओ, चार्जिंग आईसी चाहिए, चार्जिंग आईसी में जाओ, आपको सीपीयू चाहिए, आईसी में जाओ, सीपीयू में जाओ, जो भी सीपीयू चाहिए उठा ले आओ, सब कर सकते हो। अब फुल काम यही होना है, कहीं जाने नहीं। इसके अलावा अब आपके साथ ये है कि मान लो कि पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली गई, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो पहले इसको कर दो सेव। सेव में लोकेशन डाउनलोड्स में दे देते हैं, सेव कर दिया। अब ये हो गया सेव। अब आपने एक बार सेव किया, आप कभी ज़िंदगी में सेव ही नहीं करना है। आप एक लाइन भी खींचोगे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। लाइट गई, जाने दो, हमें वहीं से मिलेगा। तो यहाँ पर वो भी कहाँ समस्या खत्म। लेकिन अब ऑटो सेव में आपको एक गलती नहीं करनी है कि इसे मिटा के दूसरा बनाना है, फिर तीसरा बनाना है, क्योंकि वो जब इसे मिटाओगे तो रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको पेज नया लेना है, ऐड पेज। अब नए पेज पे जो भी पढ़ाना है, नए पेज पे जो भी बताना है वो आप बताते रहो, वो आप पढ़ाते रहो। तो ये क्या हो जाएगा, सेव। फिर आपको कुछ नए पेज पे फिर कुछ नया पढ़ाना है, नई चीज़ पढ़ाना है, तो आप यहाँ जाके जो भी पढ़ाना है पढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपको स्टेप्स के लिए दे दिया है, तो आप यहाँ पर स्टेप भी जो भी है काउंट करवा सकते हो। इसका भी आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और कुछ बचा है क्या? ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब ये बचा है कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक और पेज बन गया। हाँ, अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि पल्सेस कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने पल्सेस के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ से एक पल्स बताई। चलो थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं कि ये पल्स कौन सी है। अच्छा, पल्स को डीएसओ में हम जब देखते हैं तो डीएसओ में हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा करते हैं, टाइम को कम ज़्यादा, मतलब वोल्टेज पर डिवीज़न, टाइम पर डिवीज़न, फ्रिक्वेंसी, पीडब्ल्यू, मतलब आपकी क्या बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल, सब हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये पूरा डीएसओ है। अब अगर मैं यहाँ से कम करूँगा तो देखो, मतलब रियल टाइम में सारी चीज़ें मैनेज होंगी। अब पल्सेस कितनी दी हैं, इतने पल्स के नाम तो सुने ही नहीं होंगे। डैम्प्ड, इम्पल्स, फ्री वाइव, रिंगिंग, साइन वेव, कैरियर, एफएम, पीएम, एएम, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, रैम, स्पेंडल, इतनी सारी पल्सेस हैं। अब सर को दिखाना है, ये कौन सी है, साइन वेव। सर को दिखाना है, ये कौन सी है, कैरियर वेव। आप बोलोगे दोनों तो जैसी दिख रही हैं, वो सिर्फ आपको दिख रही हैं, अलग होती हैं। और उसके बाद एएम दिखाना है, एएम फर्क आया ना। एफएम दिखाना है तो एफएम, तो ये एफएम है। ऐसे ही सारी की सारी पल्सेस। अब सर को क्या दिखाना है, सर को दिखाना है कि देखो बेटा, जब हम बूस्ट सर्किट चेक करेंगे, डीएसओ चेक करेंगे, वहाँ पर स्विचिंग कैसी आ रही होगी, तो सर को तो डीएसओ लेके बैठना पड़ेगा। पढ़ाते समय फिर डीएसओ खोलो, फिर एक फ़ोन खोलो, उसे चालू करो, चालू फ़ोन चाहिए, ऑन फ़ोन चाहिए, नहीं, ज़रूरत नहीं है। बस ये भैया ये आती है आपके बूस्ट कॉइल, ऐसी स्विचिंग होती है। डीएसओ देखोगे ऐसा दिखेगा। इसे मैनेज करना है, कर सकते हो। यहाँ गए और यहाँ पर कम ज़्यादा करके दिखा सकते हो, तो वो भी। अब सर को दिखाना है कि बक कॉइल की स्विचिंग कैसी होती है। देखो बक कॉइल की स्विचिंग ऐसी होती है। बक कॉइल अगर हाई फ्रिक्वेंसी में दिखेगी तो कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी। तो सब का सब यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो एक कोई हम पीडब्ल्यूएम में क्या होता है, जब ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं तो ये छोटी बड़ी होती है। तो यहाँ से अगर हम इसको कम ज़्यादा करें तो देखो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये भी हो रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल पेज बना सकते हैं, मल्टीपल बैकग्राउंड, आपका खुद का जो इमेज है वो बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेव कर सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, पीपीटी इंपोर्ट करके पीपीटी से पढ़ा सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ दे दी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर और जाऊँ तो देखो, अगर मुझे अभी क्या करना है, कभी कभी क्या होता है कि इसके अलावा मुझे मान लो सॉफ्टवेयर पढ़ाना है, अदर टूल पढ़ाना है,
तो कई बार वहाँ पर समस्या आती समझाने में, तो वो कैसे समझाएंगे, वो कैसे करेंगे, तो वो भी हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि उसको भी आप आसानी से समझा सकते हो। ठीक है, अभी तक ये बताओ कि अभी तक कैसा लगा है। टूल पे भी मिलेगा, वेबसाइट पे भी मिलेगा, यहाँ भी लिख देता हूँ। इसकी फुल डिटेल वीडियो होगी ना सर यूट्यूब पे? ये मॉक्सी सपोर्ट नंबर है, मॉक्सी सपोर्ट नंबर 10 से 6। आपको जहाँ भी दिक्कत आती है, क्योंकि देखो नया टूल है, दिक्कतें आ सकती हैं, समझ में नहीं आ रहा, कोई एरर आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, जो भी है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप सुबह 10 से शाम के 6 तक आप हेल्प ले सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी ऑन कॉल। ठीक है, और बाकी आपके लिए तो डायरेक्ट मेरा नंबर है, जी सर। आप 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे पेज करेंगे, आपको वो एक वीडियो आ जाएगा, सारा कोई इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा, कैसे इंस्टॉल करना सारी चीज़ें आ जाएंगी, बोर्ड और स्टूडेंट के लिए pictures, और सारे वीडियो भी हमारे रिकॉर्डेड हैं, तो हम वीडियो भी आपको लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर देखो हमने इतना सब चीज़ें देखी। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम इसको बंद कर देते हैं, या हम अभी चलो और चीज़ें देखते हैं। जैसे हम इस पे गए, इस पे जाते से ही हम कहाँ गए, पीछे से बाहर नहीं आए, टूल अभी भी खुला है, ट्रांसपेरेंट हो गई स्क्रीन। अब ट्रांसपेरेंट हो गई तो मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, समझा सकता हूँ ना। मुझे समझाना है कि भाई देखो यहाँ पर ये होता है, जो भी है वो मैं समझा सकता हूँ, तो यहाँ पढ़ाने में आसान होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे समझाना नहीं है, मुझे तो क्या करो, इसको हटाओ, तो मैंने माउस क्लिक किया, बंद। अब मैं यहाँ पर कोई भी टूल यूज भी कर सकता हूँ, जैसे F64। अब F64 मतलब मेरी स्क्रीन यूज हो रही है, चलिए, तो यहाँ F64 खुल गया। अब सॉफ्टवेयर पढ़ाना है सर को, तो कई बार सर को यहाँ पर बताना होता है, तो चीज़ें नहीं आ पाती समझ में, तो सर को जस्ट यहाँ पे जाना है, इस पे जाना है, यहाँ से जो भी बिट सेलेक्ट करनी, जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो करना है, और आपको सर मार्क कर देंगे कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, या फिर आपको एरो मार्क करके दिखाना है, यहाँ देखिए, तो सब कुछ लिखना पढ़ना सब इसी के ऊपर हो जाएगा। तो अदर टूल भी इसकी सहायता से आप पढ़ा सकते हो। आपको वापस आना है, जस्ट यहाँ क्लिक करना है, वापस आ जाएंगे। अब मान लीजिए इसके समय आपको बहुत बड़ी ड्राइंग हो जाती है ना, तो वो स्क्रीन पर बनती नहीं है, तो हमें स्क्रीन को छोटा छोटा कोना भी चाहिए होता है कि फ़ोटो खींचने में तो आसान हो। इसको बंद करना है, यहाँ से कर दो, बड़ी हो गई। इसको बंद करना है, यहाँ से क्लिक करो, नीचे चली गई। अब आप पूरी स्क्रीन के राजा हो। अब इसे मुझे पूरा ही बंद करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से किया जस्ट बंद। मैंने सेव किया, मैंने एक ही बार जब सब किया तो जब मैंने सिर्फ एक पेज बनाया था, मल्टीपल पेज बनाने के बाद सेव किया नहीं किया। मुझे दोबारा मॉक्सी ओपन करना है, दोबारा लॉगिन करना है, दोबारा पैनल खोलना है। तो यह कह रहा है कि आपको रिकवर करना है पुराना वाला डाटा या फिर नया बोर्ड स्टार्ट करना है। तो रिकवर मतलब पुराने पे काम करना, पुराना कर लो, नया करना है तो नया कर लो। अगर नए पे जाओगे तो नया पढ़ाओ, फिर से सेव करना पड़ेगा। और अगर पुराना इसी पे खोलना है तो ओपन बोर्ड करो, क्लिक करो, पुराना खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर पुराना ओपन हो गया। और यहाँ पर जो हमने सेव किया था, तो हमें 1 मिनट का ऐसे टाइम देना होता है। जैसे मैंने कलर चेंज किया, अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते हैं हम दिखाने के लिए। यहाँ लिखा आ जाएगा जब भी सेव होगा। दूसरे वाले पैनल पे हम जाते हैं, यहाँ कुछ और बना देते हैं। तीसरे पेज पे जाते हैं, तो यहाँ ये बना देते हैं। अब जब यहाँ लिखा आएगा, मतलब 1 मिनट लगता है, 1 मिनट का टाइम रखा है कि 1 मिनट की मेहनत, 1 मिनट की मेहनत तो दोबारा कर सकते हैं, 1 घंटे की नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसको हर सेकंड का करेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन लोड ज़्यादा पड़ेगा सिस्टम पे। तो 1 मिनट में ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अभी आप उसे देखोगे तो 1 मिनट आपको बहुत लगेगा, क्योंकि जब हम समय को देखते हैं समय की स्पीड कम हो जाती है, और जब समय को नहीं देखते हैं तो समय बहुत तेज़ी से भागता है। देखना आप कभी भी, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, वो आपको 5 सेकंड बहुत बड़े दिखते हैं, वो 5 सेकंड का स्किप आता है ना, कि 5 सेकंड बाद आपको स्किप करना है वीडियो में, तो वो बहुत देर में लगता है। वो 5 सेकंड कैसे निकल जाते हैं, मतलब ऐसे करोगे इतने 5 सेकंड खत्म हो जाते हैं, और वहाँ देखते रहो 5 सेकंड खत्म नहीं होते हैं। तो समय को देखते हैं तो समय क्या होता है, ये क्यों आया, ये क्यों आया,
सेव हो गया था। हाँ तो अब मैं अगर इसे ओपन करूंगा तो रिकवर बोर्ड पे जाऊंगा तो पुराना मुझे वापस से मिलेगा। ये देखो तीनों बोर्ड आ गए, तो पूरा का पूरा मुझे वापस से मिल जाता है। ये था हमारा मॉक्सी। अब आपकी कोई सजेशन हो, कोई आपको ऐड ऑन कराना हो, कुछ चीज़ इसमें आपको सही नहीं लगी हो तो आप बता सकते हैं। सब सही लगा, मतलब 10 में से 10 नंबर। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अदर कोई भी टूल खरीदोगे उससे आपका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, ना कस्टमर केयर होगा ना ऑनर से होगा। यहाँ बनाने वाला सामने खड़ा है और कस्टमर केयर नंबर आपको दे के रखा है, डायरेक्ट हिंदी में बात हो जाएगी, मतलब आपको समस्या ही नहीं है। अदर टूल में तो आपको कांटेक्ट ही नहीं होगा, फंसे हैं फंसे ही हैं, ठीक है। दूसरे अदर टूल में क्या होती है दिक्कत कि जैसे आपका अपने दूसरे पीसी ख़राब हो गया, दूसरी पीसी में लेना है तो दिक्कत होती है ना। हार्डवेयर आईडी इसमें हमने बटन दे के रखा है, आप उसमें क्लिक करोगे वो दूसरे में जाके चल जाएगा। मतलब आपको किसी को फ़ोन नहीं लगाना है, बस क्लिक पे काम हो जाएगा। वो बटन कब दिखेगा, जब आप पीसी बदलोगे। जब तक पीसी नहीं बदलोगे बटन ही नहीं दिखेगा। वो पीसी डिटेक्ट करेगा कि नया पीसी है, वो बटन आ जाएगा, बस क्लिक करना है रीसेट। तो आपको हमने हर जगह सुविधा देने की कोशिश की है। और हमने इसको सब्सक्रिप्शन लेने में भी हमने बहुत ज़्यादा वो नहीं कराएगा। आप किसी के पास जाओ, उसके पास पहुँचो कि भाई दे दे, फिर उसके पास है नहीं है, वो कब देगा, पहले पैसे डलवाएगा फिर देगा कि नहीं देगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपकी सिटी से 20-25 किलोमीटर दूर बंदा बैठा है, उसे फ़ोन लगाना पड़ रहा है। अब वो वहाँ बैठा है और उसने पैसे तो डलवा लिए, वो कहीं बिजी हो गया, आप परेशान हो रहे हो, आपको तो तुरंत कराना था ना। तो आप यहाँ से सीधा खुद ऑनलाइन करके 1 मिनट में आपके पास सब्सक्रिप्शन मिलेगा।